महादेव, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। भोलेनाथ की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाने वाला श्रावण मास आज से शुरू हो गया है। श्रावण मास में शिव भक्त मंदिरों में पहुंचकर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। इसके साथ ही रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप जैसे पवित्र अनुष्ठान भी मंदिरों में जारी है। भक्तों के स्वागत के लिए शिव मंदिरों में पूरी तैयारी की गई है। मंदिरों को फूलों और बिजली की झालरों से सजाया गया है। वहीं पवित्र कावड़ की शुरुआत भी हो चुकी है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद ये यात्रा शुरू हुई है। ऐसे में इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कावड़ियों के आने का अनुमान है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। तो देखिए, आज से सावन का महीना शुरू हो चुका है। हालांकि ये महीना सभी के लिए खास माना जाता है। ये खास इसीलिए माना जाता है क्योंकि सैकड़ों जो कावड़िया हैं वो शिवजी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इसीलिए कहा जाता है हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो मंदिरों में क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है। अब देखेंगे कि मंदिरों में क्या कुछ तैयारी है। तो हमारे साथ करनाल से लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य, आपके पास आना चाहूंगी मैं। आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, मंदिरों में कैसी तैयारी? लक्ष्य। बिल्कुल, सावन का महीने का आज पहला दिन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के अंदर वो जो जुनून है, वो जज्बा है, वो देखने को इस समय बिल्कुल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है, कहीं ना कहीं उनका तांता लगा हुआ जरूर नजर आ रहा है। जिस तरीके से बात की जाए, आज सावन का पहला दिन है। भगवान शिव की आराधना लगातार जो श्रद्धालुओं की ओर से की जा रही है। ऐसे में उन श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। पहले आपको हम उन भगवान शंकर की वो प्रतिमा वो दिखा दे जहां पर क्योंकि ऐतिहासिक ये प्रतिमा है, क्योंकि काफी पुराना ये मंदिर बताया जाता है, काफी इतिहास इस मंदिर का बताया जाता है। ऐसे कई करनाल के सांसद रह चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की है। और आपको एक तस्वीर आपको दिखा दूं, जो हमारे दर्शक इस समय हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। जो भगवान शिव है, उनके जो मस्तक पर जो आप ये देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो पुराने यहाँ के जो पूर्व एमपी थे, उन्होंने इनका एक नेत्र जो कह सकते हैं तीसरा नेत्र, उनको यहाँ पर स्वरूप में जो अर्पित किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो मंदिर है ऐतिहासिक जरूर बताया जाता है। इसका इतिहास कहीं ना कहीं काफी देखने को मिलता है। और इसी में कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो पंडित जी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्या कुछ वो बताना चाहेंगे, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है। शिवरात्रि आने वाले समय में जोर देखने को मिलेंगे। श्रद्धालुओं में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, वो बात कर लेते हैं। पंडित जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज सावन का पहला दिन है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? सावन का महीना है, शंकर जी को विशेष प्रिय है सावन का महीना। इस महीने में जो भी भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं, व्रत उपवास पूजा करके शंकर जी को प्रसन्न करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में क्या कुछ आप जो दर्शक हैं हमारे, वो देख रहे हैं, क्या कुछ अपील बताना चाहेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है? कैसे उपवास रखा जाए, कैसे पूजा अर्चना की जाए, वो उस बारे में बताना चाहिए। शंकर जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाएं और व्रत में जो है मीठे से व्रत रहते हैं और शंकर जी की सेवा करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र का उपयोग करें, यानी बेलपत्र चढ़ाएं, मीठे का जो व्रत है वो रखें। श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? आज पहुंचे हैं शंकर भगवान को आराधना करने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं तो शंकर जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे हम लोग प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, तो सावन का महीना पूरा जल चढ़ाया जाए दिल से, और जो भी जिसकी मन्नत होती है वो पूर्ण करते हैं हमारे भोलेनाथ। तो अगर देखिए, जैसे हम ये 2 लोटे में जल चढ़ा रहे हैं, तो हमारा ये 2 लोटा जल एक गंगा जल का काम करता है, एक नॉर्मल जल का काम करता है। तो इसलिए शंकर जी का ये बहुत प्रिय है 2 लोटे का जल का सावन महीने का। और बाकी भांग धतूरा पुष्प अपना जो है बेलपत्र है, ये तो चढ़ाया ही जाए। और हम तो यही कह रहे हैं श्रद्धालुओं से, पूरे सावन महीना अगर मंदिर जाए या ना जाए, लेकिन सावन महीने में जितना हो सके भगवान भोलेनाथ का सेवा करें, उनको पुष्प पर स्पर्श करें, फल करें, जो भी मतलब हो,
जितना हो सके सेवा करना चाहिए सावन महीने का। तो उसका कैसे ये जो मंदिर है, जो प्रतिमा है, ऐतिहासिक है बताया जाता है, क्या कुछ इसका इतिहास है? इसका इतिहास बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से ये अगर देखा जाए तो एक विश्व में लगभग भाई आ सकता है। अगर कहीं भी आप सर्च मारेंगे तो विश्व में भी दिखेगा ये मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है। इसका मनोकामना इतना है कि जो भी बंदा आए तो मनोकामना पूर्ण हो जाता है। कहीं ना कहीं पुराने MP आए थे जो, बिल्कुल बिल्कुल अरविंद शर्मा जी आते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोहर लाल जी खट्टर आए, हाँ जी अरविंद शर्मा जी आए तो वो भी यहाँ से मन्नत मांग के गए हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। इसके बाद आप देखिए ये खट्टर जी हैं, ये भी आए हैं पहले इलेक्शन से पहले। पिछली शिवरात्रि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे। खट्टर जी आए थे, वो भी शिवरात्रि पे आते हैं। हर शिवरात्रि पे कोई ना कोई सांसद या MP MLA आते ही रहता है तो उनकी अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। और भगवान तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इस मंदिर की इतिहास में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, चाहे पूर्व में MP हो, चाहे जो हरियाणा के इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, वो भी हाल ही में मंदिर के अंदर अपना माथा टेकने पहुंचे थे और वही इसी मंदिर के अंदर, क्योंकि मंदिर का इतिहास काफी पुराना बताया जाता है, काफी महत्वपूर्ण बताया जाता है। जी बिल्कुल लक्ष्य, आप बने रहिए हमारे साथ पानीपत से जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी मैं। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, इस वक्त पानीपत के मंदिरों में कैसी तैयारी देखने को मिल रही है? जितेंद्र आप हमें सुन पा रहे हैं? देख सकते हैं तो देखिए हम लोग जो हैं, हाँ साधना अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो देखिए हम हमारे पीछे जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है असंध रोड पे ही ये जो शिव मंदिर स्थापित है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए 12 ज्योतिर्लिंग है जिनका बड़ा महत्व है। और लगातार जो है जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो है लगातार लोग बाग जो है मंदिरों से छूते रहे हैं और जिस तरीके से 14 तारीख से 26 तारीख तक जो है देखिए कांवड़ यात्रा भी शुरू रहेगी, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है लगातार यहाँ पर आ भी रहे हैं और लगातार जो है अभिषेक कर रहे हैं। और सावन के अंदर जो है शिव भोले बाबा को मैं जो हमारे साथ पुजारी हैं राजा राम जी, उनका यही कहना है कि देखिए इसके अंदर जो है लगातार जो है भक्त जो हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो हमारे पास आए। राजा राम जी, क्या महत्व है? देखिए 12 शिवलिंग है, क्या महत्व है इसका? श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान जो है कोई रहते सारा अधिकार भगवान शिव को दे रहे। इसलिए इस श्रावण मास में जिसमें प्रकृति हरी भरी नौ पल्लवी सज्जा स्नाता भगवान शिव की पूजा के लिए तैयार है, उसी तरह ये आज का ये सावन का मौसम, सावन का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण शिव पूजा है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक भगवान की शिव की पूजा करते हैं और शिवलिंग में रुद्राभिषेक करते हैं, बिल्वपत्र, मंदार, आक आदि वस्तुएं चढ़ाते हैं, उन्हीं की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। जी देखिए जिस तरीके से जो है पंडित जी बता रहे थे कि इस सावन के महीने में जो श्रद्धालु जो है अपनी श्रद्धा से। जितेंद्र आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बताना चाहेंगे कि आज मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवजी को कैसे प्रसन्न किया जाए, भक्त इसी का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना है। साथ ही साथ कांवड़ियों के लिए भी क्या कुछ तैयारी है वो भी हमने आपको मंदिरों में दिखाया। करनाल से लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, आपको लगातार बता रहे थे कि करनाल के मंदिरों में कैसी भव्य तैयारियां हैं, भक्तों का कितना तांता लगा हुआ है। साथ ही साथ ये भी है कि आपकी आज हर भक्त, हर श्रद्धालु जो है वो भगवान शिव जी को खुश करने में लगा है। हर हर महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है, मंदिर में महाअभिषेक किया जा रहा है, शिवलिंग पर फल फ्रूट चढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं करनाल, जहां से लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, आपके पास आना चाहूंगी मैं। हम बातचीत कर रहे थे, आज शिवजी को भगवान करने के लिए भक्त जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल मंदिरों में कैसी तैयारी देखने को मिल रही है, क्या कुछ पूजा अर्चना के लिए विधि विधान रहेगा? लक्ष्य,
बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं श्रद्धालु लगातार जो पूजा अर्चना जो है करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। चाहे बात की जाए भगवान शिव की आराधना करते हुए, चाहे भगवान गणेश जी की आराधना करते हुए, लगातार जिस तरीके से बेलपत्र के जो पत्ते हैं या फिर बेलपत्र है, धतूरा है, वो लगातार जिस तरीके से जो पूजा अर्चना है वो लगातार जो शिव की जो पिंडी है उसका वो लगातार किस तरीके से जो पूजा वो लगातार करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास जरूर करेंगे एक बार फिर से, क्या कुछ वो इस सावन के महीने में क्या कुछ ऐसी विशेषताएं रखने जा रहे हैं, क्या कुछ वो उपाय करने जा रहे हैं ताकि जो भगवान शिव हैं उनकी जो उनकी आराधना से वो प्रसन्न हो पाए, जल्द से जल्द जो शिव हैं वो उनसे प्रसन्न हो पाए। एक बार फिर से जो पंडित हैं, यहाँ के जो पंडित जी हैं, उनसे एक बार दोबारा से जुड़ लेते हैं। क्या कुछ वो इस विषय के अंदर जो आज सावन का पहला दिन है वो बताना चाहेंगे, किस तरीके से आज शिव की आराधना हो पाएगी। एक बार फिर से क्या कुछ जो हमारी प्रतिमा है, शिवलिंग की जो पिंडी है, इसका भी काफी महत्व करनाल के अंदर बताया जाता है, जो ही हमारा मंदिर है इसके बारे में। शिव पिंडी शिव जी का स्वरूप होता है और शिव जी का प्रतीक, इन्हीं की पूजा करते, इन्हीं में शिव परिवार है। गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं और इनकी पुत्री है अशोक सुंदरी। शिव परिवार इसी शिव पिंडी में है और इसी शिव परिवार की पूजा करते हैं। बेलपत्र भांग धतूरा अर्पित करते हैं और जो भी भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं, ये शिव मंदिर जो है बहुत पुराना है। मंदिर की ये अखंड ज्योत है, ये अखंड ज्योत जलती है। कितने समय से अखंड ज्योत? ये 47-48 साल हो गए। 47 से 48 साल की। हाँ, तो जो भी भक्तों की मनोकामना होती है वो अपना मनोकामना मानते हैं और कांवड़ लाते हैं, कलश उठाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। शंकर भगवान की जय। तो बिल्कुल करीबन 48 साल से ज्यादा का करीब जो है ये मंदिर जो ऐतिहासिक है वो बताया जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पॉलिटिकल व्यक्ति हो, जिस तरीके से चाहे करनाल के पूर्व में रहे एमपी हो या फिर हाल ही में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, वो भी कहीं ना कहीं इस मंदिर के अंदर अपनी जो श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं रखते हैं और ऐसे में श्रद्धालु है लगातार मंदिर के अंदर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी लक्ष्य, आप बने रहिए हमारे साथ। रतिया से हमारे सहयोगी अशोक भी जुड़ गए हैं। चलिए आपको सीधे रतिया लिए चलते हैं। रतिया के मंदिरों में क्या कुछ तैयारी है अशोक आपको बताएंगे। अशोक, सावन के महीने की आज शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, कैसे पूजा अर्चना की जानी चाहिए आज? देखिए साधना, मैं आपको बता दूं कि सावन महीने की शुरुआत आज हो चुकी है। बाहर बरसात भी डल रही है, जो कि सबसे खुशी की बात है। दूसरा, मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। मेरे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद है, श्रद्धालु मौजूद है, उनसे जानता हूँ। हाँ, क्या नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम सतीश शर्मा है जी। हाँ, आज सावन की शुरुआत हो गई, मंदिरों में कैसा उत्साह पाया जा रहा है श्रद्धालुओं में? आज बड़ी ही खुशी है जी भक्तों के मन में जी। आज सुबह से ही भक्तों का मत्था टेकने का तांता लगा हुआ है जी। साथ में भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई है, हमें गर्मी से राहत मिली है। सुबह से बारिश का मौसम बना हुआ था, अभी बारिश पड़ रही है जी। और भगवान शंकर की कृपा से जहाँ पर सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं जहाँ पर पूरी होती हैं, भगवान शंकर की सभी पर कृपा बनी रहे। बोले शंकर भगवान की जय। आइए आगे आइए। हाँ, ये बताएं, मंदिर में आज आए आप, सावन की शुरुआत हो चुकी है। सावन का पहला आज दिन है और पहली ही सावन की बरसात है और हम सभी श्रद्धालु माथा टेकने आए हैं मंदिर में। बड़ी श्रद्धा है, बड़ी सच्ची भावना से भगवान शिव भोले बाबा का हम तो आशीर्वाद लेने आए हैं यहाँ पर। हाँ, ये बताएं, आज मंदिर में आए हैं, आज सावन की शुरुआत हुई है, क्या मनोकामना मानी आज आपने? शंकर भोले सारी इच्छा पूरी करते हैं। शंकर भोले को सब पता है हमें क्या चाहिए। अभी साधना, आपने सुना कि श्रद्धालु अपनी अपनी मन्नत मांग रहे हैं। जो श्रद्धालु आए आज, उनका कहना है कि सावन का आज पहला दिन है और बरसात हुई है, भगवान ने उनकी सुनी है। जी अशोक, अगर बात की जाए, सभी दर्शकों को ये भी बताइए कि सावन का महीना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है? इस महीने में जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा फास्ट रखती हैं। हाँ, आप बताएं शास्त्री जी, इधर सावन का महीना है। हाँ जी, इस महीने में सबसे ज्यादा जो फास्ट रखते हैं महिलाएं, कारण क्या है उसमें?
इसमें जी ये कारण है जी, ये भगवान का विशेष महीना है श्रावण का। इसमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसमें जो भी जप तप दान पुण्य लोग करते हैं, विशेष करके भगवान को ये प्रिय है। इसमें थोड़ा सा किया हुआ जप भी बहुत अधिक के उसका पुण्य फल प्राप्त सभी भक्तों को होता है। और हर साल विशेष श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। और इस बार जो शिवरात्रि है 26 तारीख की है, और जहां पर भक्तों द्वारा कावड़ भी लाई जा रही है। सभी भक्त जहां पर बड़ी खुशी से हरिद्वार से गंगोत्री से कावड़ लेकर के आएंगे और भगवान की सभी पर कृपा बनी रहे। शिवरात्रि को लेकर तैयारियां आरंभ हो चुकी है, किस तरह की तैयारियां शुरू की आपने? बहुत मंदिर की सजावट करने लगे हैं जी, और श्रद्धालु आने लगे हैं जी। बहुत हमारे मन में हर्ष और उल्लास है जी। भगवान शंकर के ये दिन आज से शुरू हुए हैं जी, और भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करे। अभी साधना, आपने सुना कि जो मंदिर के पुजारी हैं उनका कहना है कि शिवरात्रि की भी उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है, मंदिर को सजाया भी जा रहा है जी। अशोक, अगर बात की जाए तो करीब 2 साल बाद कावड़ यात्रा का भी प्रारंभ हो रहा है। कावड़ यात्रियों के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं मंदिरों में? कावड़ यात्रियों के ठहराव के लिए तैयारियां पूर्ण की गई हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कावड़ियों को कि जो वो अपने डॉक्यूमेंट्स है पूरे पुख्ता लेकर जाएं। उत्तराखंड में जा रहे हैं, और उसको लेकर जो शास्त्री है उनका कहना है कि तैयारियां उनकी तरफ से पूरी की जा चुकी हैं जी। ठीक है अशोक, बने रहिए हमारे साथ। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं सिरसा के मंदिरों में कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि आज सावन का महीना शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी से जानना चाहूंगी मैं, सावन का महीना शुरू हो चुका है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज करीब 2 साल बाद कावड़ यात्रा का भी प्रारंभ हो रहा है। अमित जी बिल्कुल साधना, अगर बात करें तो आज सावन का महीना शुरू हो चुका है, और सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति शक्ति उपासना आराधना को समर्पित महीना माना जाता है। और खास बात यह है कि इस महीने में की गई उपासना भगवान भोलेनाथ को जल्द से जल्द प्रसन्न करती है, ऐसी मान्यता है। और लगातार जो भक्तों का तांता जो है वो शिव मंदिरों में शिवालयों में लगने लगा है। हम इस समय मौजूद हैं सिरसा के प्रतिष्ठित जो श्री तारकेश्वर धाम में, यहाँ हम पहुंचे हुए हैं, और यहाँ भी लगातार सुबह से भक्तजन आ रहे हैं, और जो मंत्रोच्चारण की आवाजें आपको भी सुनाई दे रही होंगी, वो मंत्रोच्चारण सुबह से ही आज शुरू हो गया। और लगातार जो सावन में कई जो रुद्राभिषेक जो है वो यहाँ निरंतर चलते रहेंगे। लगातार आप देख सकते हैं कि मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वे आए और आगे दिखाएं किस प्रकार से जो चल रहा है अंदर, जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है उसी को लेकर अभी लगातार मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है। भगवान के जो आराधना है उपासना है उसको लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक दुग्धाभिषेक और बिल्व पत्र जो वो समर्पित भगवान को किए जा रहे हैं। और यहाँ पंडित जी की बात करें तो लगातार वे चलाए हुए हैं अपना जो मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया। हम इनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार की रहती है पूजा की पद्धति, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन क्या कुछ कर सकते हैं। अभी हमारे साथ जो आए हैं कुछ भक्तजन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज में। क्या किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को क्या मनोकामना लेकर आप आते हैं, किस प्रकार से सावन में पूजा करते हैं? देखो, ये ऐसा स्थान बन गया है जो कि हमारी मर्यादाओं के हिसाब से जो भी जैसे कामना करता है उसकी वैसे ही कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये तो साक्षात बाबा जी का एक ऐसा प्रमाण है, इस जगह और धरती पे एक ऐसी शक्ति है, और जिन्होंने साक्षात हमने तो प्रमाणित देखे हैं ये बातें। और आज देखो कितना विशाल विराट इन्होंने अपना रूप ले लिया है। भगवान शिव के लिए क्या आप कहेंगे कि जो सावन का महीना है किस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं? इसके प्रति सावन के महीने में तो इस श्रेष्ठ को जो ये शिवालय जी हैं ये तो बड़े अच्छे यहाँ का महत्व है। और जैसे ही दूध दही और सबका अभिषेक किया जाता है, बाहर से ब्राह्मणों से आए हुए ये अच्छे विधि विधानों से यहाँ की पूजा पाठ होते हैं, जो कि आपके सामने साक्षात ये कर ही रहे हैं। और बहुत अच्छी महत्वता ये मानी गई है यहाँ की। और इसमें जो है भगवान भोले बहुत प्रसन्न है, और हर चीज की यहाँ पेड़ पौधे फूल
और जो भी यहाँ की जो चढ़ाए जाते हैं वो हर विराजमान पेड़ पौधे हैं, किसी को कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। भगवान की शिव की आराधना में निरंतर जो है वो लोग जुटे हुए हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और बेलपत्र और पुष्प जो है वो समर्पित कर रहे हैं, अपने भाव समर्पित कर रहे हैं भगवान से। हम जानना चाहेंगे पंडित जी से भी, पंडित जी को भी हम कहेंगे कि दो शब्द जो है वो हमारे लिए इस सावन के महीने के लिए जरूर वे निश्चित रूप से जो बोलें कि क्या कुछ इस महीने की खासियत रहती है साधना, और इस महीने में क्या कुछ खास रहता है। दरअसल जो तारकेश्वर धाम है सिरसा का, उसकी अपनी पूरी उत्तर भारत में एक अलग से उसका महत्व है, और खासतौर पर यहाँ जो नर्मदेश्वर जी विराजमान है, नर्मदा नदी से मिले हैं, तो उनका एक अलग महत्व रहता है। और इसी बीच पंडित जी भी मंत्रोच्चारण के बाद थोड़ा विश्राम ले रहे हैं, हम उनसे भी जानते हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। भगवान शिव को समर्पित रहता है सावन का महीना, कैसे भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं? वैसे तो भोले बाबा जो है एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, भाव के भूखे हैं भोलेनाथ। जो भी जो है कामना आदमी की है, अपनी कामना के अनुसार भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। जिसकी जैसी कामना है उस हिसाब से जलाभिषेक किया जाता है भोलेनाथ का। दूध दही पंचामृत वगैरह से अब स्नान कराया जाता है, षोडशोपचार पूजन कर सकता है आदमी, अधिकादशी व्रत कर सकता है। भोलेनाथ को सावन भर जल चढ़ाने से ही जो है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तारकेश्वर धाम की बात करें, आप निरंतर जो रुद्राभिषेक के कार्यक्रम करवाते हैं, एक दिन में कई रुद्राभिषेक होते हैं, तो क्या इसका महत्व क्या रहता है? जी, भोलेनाथ का जो है षोडशोपचार पूजन करके भोलेनाथ का रुद्राष्टाध्यायी जो सबसे प्रिय उनको है, तो उसके द्वारा जो है रुद्राभिषेक किया जाता है। पिछले जो है 16 वर्षों से लगातार तारकेश्वर धाम में जो है रुद्राभिषेक किया जाता है भोलेनाथ का, अखंड चल रहा है और ये आगे भी जो है निरंतर चलता रहेगा। भोलेनाथ की ऐसी कृपा है। 2-2, 3-3 अभी रुद्राभिषेक, अभी जो है शिवरात्रि के दिन चारों पहर की 4 पूजाएं होती है भोलेनाथ की, जो है कांडा परिवार जी के द्वारा किए जाते हैं यहाँ। 16 जैसे आज से जो सावन शुरू हो गया है और ये 12 अगस्त तक जो चलेगा, तो इस दौरान कांवड़ का क्या महत्व है? कांवड़ लाते हैं भक्तजन बड़ी संख्या में। गंगा जल चढ़ाने का अलग अलग महत्व है। जल धारा है, उसको आप तीर्थों के आते हैं, कांवड़ द्वारा पैदल चल के आते हैं। वो कहते हैं जितना कष्ट आप सहेंगे तो उतना ही फल भी आपको है। तो दूर दूर से कांवड़ लेके आते हैं, भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, विशेषकर शिवरात्रि को चढ़ाते हैं, और उसका जो है अपना जो है उनका महत्व है और उनका फल भी उसी तरह जो है। बिल्कुल अमित, तो पंडित जी जैसा बता रहे थे साधना की कांवड़ का विशेष, बिल्कुल हमें जो तस्वीरें देखने को मिल रही है काफी तो भव्य तस्वीरें हैं। हालांकि कांवड़ का विशेष सावन का जो महीना है उसमें अक्सर हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो शिव जी को प्रसन्न करने में प्रयास करती हैं। बहुत शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी देने के लिए, रिपोर्ट दिखाने के लिए, भव्य तस्वीरें दिखाने के लिए। लक्ष्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भव्य तस्वीरें दिखाने के लिए। अशोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। हर हर महादेव।